दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन रिमोट वेट के बारे में, जिसमें फ्रूसेमाइड साल्ट आता है। रिमोट वेट इंजेक्शन किस काम आता है, कहाँ और कैसे लगाया जाता है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है और कहाँ नहीं लगाया जाता है, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, रिमोट वेट इंजेक्शन जिसमें फ्रूसेमाइड साल्ट आता है, जो डायूरेटिक का काम करता है, यानी पेशाब करवाने का काम करता है। अगर पशु पेशाब कम करता है या बार बार थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर करता है, यानी सही तरीके से अगर पेशाब नहीं कर रहा है, तो वहाँ इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। यहाँ फ्रेंड्स, हमें एक बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पथरी है, जो ज़्यादातर मेल पशु में होती है, तो पथरी के केस में हमें रिमोट वेट इंजेक्शन यूज़ में नहीं लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब पथरी की शिकायत होती है तो पेशाब बाहर निकलने का रास्ता तो बंद होता है, और ये इंजेक्शन अगर हम लगा रहे हैं तो पेशाब ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो अगर पेशाब ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लैडर के फटने का खतरा बढ़ जाएगा, ब्लैडर फट सकता है। इसलिए पथरी के केस में हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। पेशाब करवाने के लिए रिमोट वेट लगा सकते हैं, लेकिन पथरी के केस में इसे नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा रिमोट वेट का यूज वेटनरी में सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। वहाँ भी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो इंजेक्शन होते हैं, उनके साथ अगर रिमोट वेट को यूज़ किया जाए तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। किसी भी प्रकार की सूजन हो, चाहे वो अडर में सूजन है या शरीर के किसी दूसरे भाग में सूजन है, तो वहाँ इस इंजेक्शन को एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन के साथ यूज़ में लिया जा सकता है। इंजेक्शन रिमोट वेट के अगर हम डोज और रूट की बात करें तो बड़े जानवरों में इसे हम 10 ml तक दे सकते हैं, और छोटे जानवरों में इसे हम 1 ml से लेकर 3 ml तक दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस दोनों रूट से लगाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी की स्थिति हो तो वहाँ आप इसे ड्रिप में इंट्राविनस लगा सकते हैं, आईवी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार का दूसरा कोई इंजेक्शन हमें इसके साथ मिक्स नहीं करना है। ड्रिप में ये सिंगल इंजेक्शन ही लगाना है। बाकी अगर इसे इंट्रामस्कुलर लगाया जाए तो ये ज़्यादा सेफ रहता है। इस इंजेक्शन के हम प्रेगनेंसी में यूज़ की बात करें तो इसे प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है, पर वहाँ इसकी मात्रा का थोड़ा हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे अगर प्रेगनेंसी में हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो जो फीटस है, जो उसमें बच्चा है, उसमें ये विकृति पैदा कर देता है। इसलिए अगर ज़रूरत हो प्रेगनेंसी में तो इसे एक बार ही देना है, ज़्यादा बार यूज़ में नहीं लेना है, और इसकी मात्रा को कम मात्रा में देना है। जैसे बड़े जानवरों में इसकी डोज 10 ml है, तो अगर प्रेगनेंसी में हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे 6 से 7 ml ही देना है, इसकी मात्रा को कम करके देना है। दूसरी बात, इसे लगातार 2 या 3 दिन तक नहीं देना है, सिर्फ एक बार ही देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो प्रेगनेंसी में यह दिक्कत कर सकता है।